I'm your English trainer Rajesh sir. Dear students, how are you all? I hope you are happy and safe in your homes and enjoying online classes during lockdown. Dear students, today I am going to teach you the next passage of the lesson, homecoming. So without delay, let's continue the video. जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में होमकमिंग के बारे में। अब होमकमिंग में जो स्टोरी है मैंने उसको आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा दिया था। जो होमकमिंग है ये एक ऐसे बच्चों की कहानी है जो दो भाई होते हैं, एक का नाम फटिक होता है और दूसरे का नाम आपको पता है माखन होता है। जो माखन उसका छोटा भाई होता है और माखन अपनी माँ का बड़ा प्यारा होता है, लेकिन जो फटिक होता है ये बहुत ही मिस्चीवियस बॉय होता है, बहुत ही शरारती लड़का होता है और पढ़ाई में बिल्कुल इसका मन नहीं लगता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया कि किस प्रकार वो माखन अपने छोटे भाई को डांटता है, पीटता है और जिसका भाई जो है छोटा माखन वापस अपने घर आता है तो आखिर अपनी माँ से जब बताता है तो आखिर हुआ क्या, आइए जान लेते हैं नेक्स्ट पैसेज में। बेटा देखिएगा बुक में आप खोलिएगा, यहां से देखिएगा बट नाउ अ सर्वेंट से, पेज नंबर 29 पे देखिएगा बट नाउ अ सर्वेंट से, देखिएगा ध्यान से, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा और बट नाउ से देखिए, बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड फतिक हिज मदर वांटेड हिम। फतिक रिफ्यूज्ड टू मूव बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन। ही टुक फतिक up roughly and carried him kicking and struggling in important race लिखा है। इसका मीन्स क्या हो बेटा, ध्यान से देखिए। बट नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि नदी किनारे जाता है, बैठ जाता है और वहां पे एक व्यक्ति आता है, उसे मिलता है, घास मुंह में चबाया करता है। तो उसी के बाद सिचुएशन क्या हुई देखिए, बट नाउ अ सर्वेंट केम, बट मीन्स लेकिन, नाउ मीन्स अब, ए सर्वेंट केम एक नौकर आया, लेकिन एक नौकर आया डाउन फ्रॉम द हाउस। डाउन फ्रॉम द हाउस मीन्स घर से, यानी उसके घर से एक नौकर आया एंड टोल्ड फटिक, और फटिक को बताया या फटिक से कहा हिज मदर वांटेड हिम। मतलब ये हुआ उसकी माँ उसे बुला रही थी, वांटेड मीन्स चाहती थी, मीन्स बुला रही थी, यानी फटिक को बुलाने के लिए एक नौकर आया, उसने कहा आपकी माँ बुला रही थी। फटिक रिफ्यूज टू मूव लिखा हुआ है, फटिक जो है रिफ्यूज लिखा है, रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया, टू मूव मीन्स होता है जाने से, यानी फटिक ने जाने से बिल्कुल मना कर दिया। बट लेकिन द सर्वेंट जो नौकर था वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर के लिए वो तैयार था, मास्टर था, मतलब इस स्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार था। स्थिति से निपटने का मतलब ये होता है कि वो आया है माखन को लेने तो लेकर ही जाएगा, सिचुएशन कैसी है। आगे लिखा ही टुक फटिक अप रफली, रफली मीन्स होता है भद्दे तरीके से, टुक अप मीन्स उठाया लिया, यानी वो फटिक को लेकर गया एक भद्दे तरीके से, एंड कैरीड हिम किकिंग, उसको धकेलते हुए, एंड स्ट्रगलिंग संघर्ष करते हुए, इन इंपॉर्टेंट रेड लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट रेस मीन्स होता है गुस्से से, यानी बहुत गुस्से से धकेलते हुए, मारते हुए उसको कहाँ ले जाता है, घर ले जाता है। When फटिक came into the house, when means जब फटिक came आया into the house घर, his mother saw him, his means उसकी, mother means माँ ने, saw means देखा, him means उसे उसकी माँ ने देखा। she called out angrily लिखा हुआ है, she called out लिखा है, called out मीन्स बेटा होता है बुलाया या कहा या पूछा, angrily मीन्स होता है गुस्सा से, गुस्सा से उसने उससे पूछा और कहा, क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से आगे। So you have been hitting माखन again, इसलिए you have been hitting मतलब आपने मारा है माखन को अगेन, क्वेश्चन मार्क मतलब पूछा। फटिक की माँ ने फटिक से पूछा कि तुमने माखन को इसलिए दोबारा मारा है। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली नो आई हैवंट, फटिक आंसर्ड लिखा हुआ है, फटिक ने उत्तर दिया। आगे लिखा इंडिग्नेंटली मीन्स होता है, कहते हैं ना डिग्निटी में सम्मान से, यानी असम्मान पूर्वक, यानी अच्छे से बोला नहीं। नो आई हैवंट, हु टोल्ड यू दैट, नहीं मैंने नहीं मारा, किसने बताया आपको। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइज यू हैव, झूठ मत बोलिए, यू हैव तुमने मारा है। फटिक सेड सडनली,
फटिक ने अचानक कहा, आई टेल यू आई हैवेंट, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने नहीं मारा। आई हैवेंट शॉर्ट में लिखा हुआ है, शॉर्ट कभी से वो पूरी बात नहीं लिखी जाती। इसे मैंने आपसे कहूं आई कैन गोइंग टू मार्केट, विल यू, मैं बाजार जा रहा हूं, विल यू, क्या आप जाओगे, इसका सेंस ये निकल रहा है। यू आस्क माखन, और फटिक बोलता है अपनी माँ से कि अगर आपको बिलीव नहीं है कि मैंने माखन को मारा है या नहीं मारा, इस बात को आप माखन से खुद पूछ लीजिएगा। आस्क माखन, आगे लिखा हुआ, बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। बट माखन थॉट, लेकिन माखन ने सोचा, इट बेस्ट टू स्टिक, ये बहुत अच्छा होगा स्टिक रहना, अडिग रहना, टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, अपने पहले वाले स्टेटमेंट पे। ही सेड, उसने कहा, यस मदर, हाँ माँ, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने ही मुझे मारा है। फटिक पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। फटिक का पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, वाज मीन्स था, ऑलरेडी मीन्स पहले से, एग्जॉस्टेड मीन्स होता है बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाना, यानी फटिक का जो एक पेशेंस था वो बहुत ज्यादा हो गया था। He could not hear, वो ना सुन सका, this injustice, इस अन्याय को। He rushed at माखन। Rushed मीन्स होता है तेजी से भागना या तेजी से दौड़ना, RUSHED, rushed मीन्स तेजी से भागना या दौड़ना होता है। तो he rushed at माखन, वो माखन पर तेजी से दौड़ने का बेटा मतलब क्या हुआ, झपटा माखन की ओर। एंड हैमर्ड, और प्रहार किया हिम, उस पर, विद ब्लोज लिखा है मुट्ठी से, हाथ से, और बोलता है टेक दैट, ये लो, ही क्राइड, वो चिल्लाया, एंड दैट, वो लो, एंड दैट फॉर टू लीगलाइज, झूठ बोलने के लिए। यानी कुल मिला के माखन को पीटने लगता है फटिक और कहता है ये लो, झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन्स साइड इन अ मूवमेंट। क्या लिखा बेटा, हिज मदर टुक माखन साइड, हिज मीन्स उसकी, मदर मीन्स माँ ने, टुक माखन साइड, यानी माखन का पक्ष लिया, माखन का साइड लिया। इन अ मूवमेंट लिखा हुआ बेटा एक क्षण, यानी तुरंत ही अगले क्षण जैसे ही माखन को मारने लगा फटिक, तो माँ किसके साथ आ गई, माखन के साथ आ गई। एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को उसने पुल किया, खींचा बाहर। बीटिंग, पीटते हुए ही उसे विद हर हैंड्स, अपने हाथों से, यानी माखन को बचाने के लिए फटिक की माँ माखन फटिक को पीटने लगती है और उसे बाहर खींच लेती है। When फटिक पुश्ड हर असाइड, और फटिक करता क्या है, पुश, धक्का दे देता है, असाइड इस किनारे की ओर, यानी जब फटिक किनारे की ओर उसको धक्का देता है, इसको, अपनी माँ को, सी साउटेड आउट, सी मीन्स वो, साउटेड मीन्स चिल्लाई, आउट का वर्ड आएगा, सी साउटेड आउट, वो तेजी से चिल्लाई, व्हाट, क्या, यू लिटिल विलेन, ऐ छोटे बदमाश, कुड यू हिट योर ओन मदर, क्या आप अपनी स्वयं की माँ को भी मारोगे। यानी जब धक्का देता है तो उसकी माँ कहती है, अरे तुम तो बदमाश हो गए हो छोटे, क्या तुम मुझे भी मारोगे। आगे देखिए, बेटा यहां से देखो, इट वाज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्शन दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। इट मीन्स ये, वाज मीन्स था, जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्शन, यानी क्रिटिकल मीन्स आपको पता है कठिन होता है, और जंक्शन मीन्स अवसर, टाइम, यानी उस कठिन समय पे, कठिन का मतलब उस समय पर, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, एक भूरे बालों वाला अजनबी आया। He asked what the matter was, और उसने पूछा मामला क्या था। उसी समय एक व्यक्ति आता और पूछता है फटिक से या उसकी माँ से या माखन से, कह लो क्या बात है। फटिक लुक्ड, लिखा है सीपिस एंड असेम्ड। फटिक जो है, लुक्ड मीन्स दिखा, सीपिस एंड असेम्ड मीन्स होता है शर्माना या डरना, शर्माना साइड में जाएगा, सीपिस। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक,
बट मीन्स लेकिन when his mother, जब उसकी माँ stepped back मीन्स होता है थोड़ा सा बैक वापस आई and looked at the stranger, और जब उसने अजनबी को देखा, her anger was changed to surprise. हर मीन्स उसका एंगर मीन्स गुस्सा या क्रोध, was changed मीन्स होता है बदल गया था, to surprise मीन्स होता है आश्चर्य में। यानी जब उस फटीक की माँ ने देखा उस अजनबी व्यक्ति को मुड़ करके, तो उसका जो गुस्सा था उस सरप्राइज में चेंज हो गया। For she recognized her brother, और वो अपने भाई को पहचान गई थी। And cried, और वो चिल्लाई, Why दादा, क्यों दादा? Where have you come from? अरे कैसे आप आए, कहां से आप आए? As she said these words, यानी जिन शब्दों को कह करके या उसने ऐसे शब्द कहे, सी बोर्ड, वो झुक गई द ग्राउंड, जमीन पर, एंड टच हिज फीट, और उसके पैरों को छुआ। किसके? अपने भाई के। हर ब्रदर हैड गॉन अवे, कहानी आगे ले चलते बताते हैं इसका भाई रहता कहां था, वास्तव में सिचुएशन क्या है इनके घर की, सुनिएगा। हर ब्रदर हैड गॉन अवे, हर मीन्स उसका, ब्रदर मीन्स भाई, हैड गॉन अवे मीन्स चला गया था, सून बहुत जल्दी, आफ्टर शी हैड मैरिड, उसकी शादी के बाद। यानी इसकी जो बहन है, फटीक की माँ है, इसकी शादी के बाद उसका भाई चला गया था। आगे लिखा एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसने बॉम्बे में अपना एक व्यवसाय स्टार्ट कर लिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, लेकिन उसकी बहन मतलब फटीक की माँ, फटीक की माँ हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे। जब वो बॉम्बे में था उसका भाई फटीक की माँ का, यानी फटीक का मामा, तभी उसकी फटीक की माँ ने अपने हस्बैंड को खो दिया, मीन्स ही वाज नो मोर। आगे देखो बेटा, दिसंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, उसी के मामा जो अजनबी व्यक्ति आया इसका नाम दिसंबर है। तो आगे लिखा दिसंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, दिसंबर कहाँ आ गए थे? कलकत्ता आ गए थे। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, एंड हैड एट वंस, और लिया था, इंक्वायरीज में जानकारी अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में। जब वहां वापस आता है बॉम्बे से कलकत्ता, तो अपने बहन के बारे में जानकारी लेता है। He had been hastened, hastened मीन्स होता है बेटा जल्दी करना, तो उसने जल्दी किया उसे देखने का, हर उसे as soon as he found, जैसा कि उसने पाया, where she was, वो कहाँ थी। मतलब जब उसे पता चला तो वो आता है, मतलब उसकी बात, मतलब उसके साथ जो घटना हुई थी, उसके जो हस्बैंड खत्म हो गए थे, डेथ हो गई थी, उसको देखने के लिए, देखने का मतलब ये हुआ, उसके बाद उस न्यूज को सुनने के बाद उसके मामा दिसंबर, जो कि अजनबी व्यक्ति भी आपको बताए थे, वो आते हैं मिलने के लिए अपनी बहन से। द नेक्स्ट फ्यू, बेटा अगला पैराग्राफ देखिए, द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन, वर थे, फुल ऑफ रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग एक वर्ड आया है, इसका मीन होता है खुशियां मनाना, रिजॉइसिंग। लेकिन बेटा रिजॉइस खुशियां मनाना तो होता ही है, यहाँ पे मतलब हंसी खुशी से बीते, यानी उसके जो कुछ दिन थे अगले बड़ी हंसी खुशी से बीतते हैं। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, अब जो फटीक का मामा आया है ना दिसंबर जी, वो अपनी बहन से दोनों बच्चे यानी अपने भांजे के बारे में, शिक्षा के बारे में पूछता है कि आखिर इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। He was told by his sister, उसे उसकी बहन के द्वारा बताया गया that फटीक was a perpetual nuisance, यानी वो बहुत ज्यादा ही क्या है, न्यूसेंस है। न्यूसेंस मीन्स आप समझते हो, बदमाश कह लो यहाँ पे। He was lazy, वो आलसी था। disobedient लिखा हुआ, disobedient मतलब आपको पता है आज्ञा को मानने वाला ना, यानी आज्ञा को ना मानने वाला। and wild, और क्या है, बहुत गंवार है। बट लेकिन माखन was as good as gold, लेकिन माखन कितना सुंदर है, अच्छा है। as good as gold, जैसे कि सोना। as quiet, उसी प्रकार शांत है। as a lamb, जैसे एक मेमना। and very fond of reading, और वो पढ़ाई का क्या है, बहुत शौकीन है। Dear students, I hope आपको समझ में आ रहा होगा। It's enough in this video। मिलते हैं इसी के आगे नेक्स्ट पैसेज में, अगली वीडियो में। Stay home, be safe, keep learning and thanks for watching the video।